जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो अभी सुबह का टाइम हो गया है। सबसे पहले उठते ही भगवान जी को थैंक यू बोला, उनको प्रणाम किया है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला है वो बहुत लोगों को नहीं मिला। इसलिए अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान जी आपने जो कुछ भी मुझे दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी जितनी भी चीज़ें हैं उतने में संतुष्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं और लोगों को देखते रहते हैं कि उनके पास क्या है, इनके पास क्या है, तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। और अगर आपको सुखी रहना है तो अपनी चीज़ों में खुश होना सीखें। इससे क्या होता है कि आप हमेशा ही खुश रहोगे और आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है। और उसके बाद जैसे ही भगवान को थैंक यू बोल देते हैं, फिर उसके बाद हाथ मुँह धुलूँगी और उसके बाद फिर अपने अच्छे से दिन की शुरुआत करूँगी। क्योंकि जैसे ही हम अपने भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं और उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हमारा दिन अच्छा जाता है। ये एक 100% काम करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब ऐसा सोचने से हो जाता, नहीं। अगर आप ये डेली डेली करते हो और आप अपनी लाइफ में खुश होना सीख जाते हो तो आपको सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी नज़र आने लगती है और आपका दिन बहुत मंगलमय होता है। तो उसके बाद सबसे पहले आज से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं डेली गर्म पानी पहले पी लिया करूँगी, व्रत वाले दिन छोड़ के। क्योंकि मेरी आदत है कि ना मैं बहुत जल्दी जल्दी में रहती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ। और आपकी बॉडी के लिए ना गुनगुना पानी बहुत अच्छा होता है अगर आप खाली पेट पीते हो। सबसे पहले मैं पीती थी, मतलब पहले बहुत पहले नहीं पीती थी। तब मैं थोड़ा सा भी अगर पानी पी लूँ ना तो मुझे ऐसे लगता था कि अभी मुझे वॉमिट हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया तो वो भी मुझे अच्छा लगने लगा। अभी बीच में मेरे से पानी पीना छूट गया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि जल्दी जल्दी हो जाए सारा काम, फिर मैं आराम से बाद में पीऊँगी नहाकर। फिर ऐसे क्या भूल जाती हूँ। और लेकिन सुबह में आपके पेट में कम से कम 1 लीटर पानी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं 1 लीटर तो नहीं पी सकती हूँ, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता है। तो कम से कम मैं 1 गिलास तो पानी पी ही सकती हूँ। तो इस वजह से आज से मैंने स्टार्ट किया है कि मैं डेली 1 गिलास पानी पीऊँगी। और अभी मैंने बीच में ना योगा भी स्टार्ट कर दिया था, फिर मैं घर चली गई तो तब से है ना मेरा ब्रेक हो गया है और अभी मैंने योगा वगैरह नहीं किया है। तो अब मैं सोच रही हूँ योगा भी धीरे धीरे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब सर्दी जाने वाली है। मतलब बिल्कुल तो नहीं चली जाएगी, लेकिन हाँ बहुत कम हो जाएगी। तो उस टाइम में क्या होता है, आप थोड़ा और जल्दी जाग सकते हो और अपने जो काम है टाइम पर कर सकते हो। तो मैं इस वजह से सोच रही हूँ कि अभी मैं योगा भी स्टार्ट कर दूँगी। तो आज से पानी तो स्टार्ट कर ही दिया है कि डेली मुझे पीना है। और तो यहाँ पर है ना, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि मैं अगर अपना थोड़ा-सा भी जैसे अपना ध्यान ना रखूँ तो मेरे साथ वो जो चक्कर वाली प्रॉब्लम है ना, मुझे चक्कर आने लगते हैं, ये शुरू हो जाती है। तो मेरा खाना-पीना, सोना-जागना सब मतलब टाइम टू टाइम होता है, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे ही ये टूटता है ना, फिर मेरी बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर है ना, अभी मैंने नहा लिया है और ये वाली जो लाइट है ना, ये जो स्ट्रिप वाली लाइट है ना, वही ऑन कर रखी है। इसमें भी अच्छा खासा उजाला हो जाता है, इतना मतलब कि आराम से आप काम करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो मैं सुबह-सुबह यही ऑन कर लेती हूँ, रूम की लाइट ऑन नहीं करती हूँ, क्योंकि निष्ठू सो रही है। और यहाँ पर मैं सारे काम जब कर लेती हूँ तभी मैं उसको जगाती हूँ, उससे पहले मैं उसको जगाती नहीं हूँ। क्योंकि अगर वो जग जाएगी तो फिर वो मतलब काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले उसको पास बैठो, उससे बातें करो, प्यार करो, तब जाके काम करो। तो ऐसे थोड़ा-सा काम टाइम पर नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी स्कूल भी भेजना है। तो मैं बाद में ही जगाती हूँ, जब मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो मेरी आदत है कि चाहे मैं पूजा करूँ या ना करूँ, मैं ये बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। बाय चांस की बात अलग है, जैसे मैं जिस दिन आई थी उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था कि रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। मतलब दूसरे दिन तो मुझे है ना मतलब मैंने सफाई पहले करी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। इतना ज़्यादा फैला हुआ था, तो फिर मैंने सबसे पहले सफाई की, उसके बाद नहाया था बाद में। और बहुत लेट नहाया था, ऐसा भी नहीं कि सुबह सुबह नहा लिया हो। लेकिन मैं हर दिन ये ज़रूर सोचती हूँ कि मैं किचन में नहा कर ही जाऊं उस दिन मतलब ऐसे कभी कभी हो जाता है। अगर आप ये चीज़ें रेगुलर करते हो, अपनी बैड हैबिट्स को डेली डेली आपने अपनी आदत में डाल रखा है कि नहीं, और लेट उठना, लेट सारे काम करना, तो वो आपका कि मतलब अच्छी आदतों को बनने में टाइम लगता है, बुरी आदतें बनने में टाइम नहीं लगता है। आप 2 दिन भी अगर करोगे ना तो तीसरे दिन आपको अच्छी खासी आदत लग जाएगी लेट उठने की, सारे काम लेट करने की। तो इस वजह से ना आपको मैं ऐसे ही मानती हूँ कि अगर आप रेगुलर होते हो किसी चीज़ पे तो आपकी लाइफ अच्छी चलती है। और मैं सुबह सुबह मुझे नहाकर किचन में जाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है बिना नहाए किचन में जाना, काम करना थोड़ा सा मतलब बुरा लगता है कि
अन्नपूर्णा माता ने हमें इतना सब कुछ दिया है और भगवान की कृपा से हम खा पी पा रहे हैं, तो कम से कम उनकी इतनी तो इज्जत हमें करनी चाहिए कि हम किचन में बिना नहाए ना जाए। देखो, मजबूरी की बात अलग हो जाती है, लेकिन लेकिन अगर आप रेगुलर रेगुलर ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने नहा धो के और नाम जाप कर लिया था। तो अभी मैं टेली काउंटर से ही नाम जाप कर रही हूँ। और तो अभी मैं नाम जाप करने के बाद अपने दिन की शुरुआत कर दी है। और जैसे कि निष्ठू वहाँ से वापस आई है मामा के घर से, तब से है ना थोड़ा सा परेशान है, खाना वगैरह सही से नहीं खाती है। तो मैंने आज है ना उसकी फेवरेट चीज़ बनाने वाली हूँ, पूड़ी और छोले। तो मैंने छोले बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और उसके बाद है ना चाय भी साथ में बना ली थी। तो मैंने ना सब्जी छोंकने से पहले मैंने थोड़ी सी आधा कप चाय पी ली है। उसके बाद कर रही हूँ काम, क्योंकि सुबह सुबह में मतलब चाय की, वैसे तो मुझे ना सुकून वाली चाय बैठ के आराम से पीना पसंद है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जल्दी में ऐसा लगता है कि ना थोड़ी सी पी लूँ। और हमारी एक सखी है, उनका कमेंट आया था कि आप है ना चाय छोड़ दो। देखो सखी, और उन्होंने कहा था कि आप बुरा मत मानना, गुस्सा मत करना। मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है कि आप वो जो भी बोल रही हो मेरे अच्छे के लिए बोल रही हो। मैं आपको अपनी चाय की एक स्टोरी बताती हूँ कि पहले मैं शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैं होम ट्यूशन करती थी। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा चाय पीने लगी थी, क्योंकि जहाँ भी जाओ ना वहाँ पे मतलब आपको चाय तो मिलेगी मिलेगी। अब तो मेरी ना, मैं 8-9 घंटे पढ़ाती तो मेरी 8-9 चाय हो जाती थी, घर की अलग मान लो, मतलब 10-11 कप चाय पीती थी। तो उसकी वजह से ना मुझे इतनी आदत लग गई। फिर मैं यहाँ पर आई तो वो आदत है ना 4 बार में चेंज हुई। मतलब पहले मैं सुबह पीती थी, फिर दोपहर को, फिर शाम के टाइम, फिर थोड़े सोते में, ऐसे मतलब मैं 4 कप पीने लगी। 8-9-10-11 कप से ना सीधा 4 पे आई, 4 से अब 2 पर आ गई हूँ। तो ये कि ऐसा हो जाता है कि मैं मुझे ना चाय जैसे बहुत लोगों को नुकसान करती है। और अब मुझे, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं अगर चाय पी लेती हूँ तो मैं रिलैक्स फील करती हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ है ना सुकून दे रही है तो वो थोड़ा कम नुकसान करती है, मेरा ये मानना है। अब पता नहीं ये सबके साथ है कि नहीं है, पर मैं सच बताऊँ ना, मैं अगर कहीं जा रही हूँ और मुझे अगर वहाँ मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मुझे चाय बहुत रिलैक्स देती है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मुझे खुशी देती है। तो मतलब ये चाय मेरे लिए दवा का काम करती है। आपने कुछ भी मतलब बोला है तो उसके लिए गलत नहीं बोला है, उसके लिए आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे अपना मानते तभी तो आपने चाय के लिए मना किया है। लेकिन हाँ, मैंने अब 2 कप चाय कर दी है। बस मैं 2 ही टाइम चाय पीती हूँ, पहले मैं 4 बार पी रही थी, तो अब मैं 2 बार पीती हूँ। पर क्या है ना, वैसे चाय छूटती नहीं है और ऐसा हो जाता है। औ ऐसा नहीं कि मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, मैंने कई बार ट्राई भी करी है, लेकिन वो ऐसा ना छूटती नहीं है, आदत लग गई है ना। और आपने बोला था ना ग्रीन टी पीने के लिए, तो मैं ग्रीन टी भी पी लेती हूँ बीच बीच में, जैसे कि ना दोपहर दोपहर को अगर मुझे लगता है और कि थोड़ा सा क्रेविंग हो रही है चाय की, तो मैं ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चाय पीती हूँ, पर मैं 2 टाइम चाय बस पीती हूँ, ऐसे मुझे अच्छी लगती है, क्या करूँ। तो अभी ना मैंने निष्ठू के लिए यहाँ पे छोले और पूड़ियाँ बना दी हैं। पर छोले की जो सब्ज़ी है ना बहुत कम, जैसे क्या है ना, बहुत कम मसाला, बहुत कम ऑयल वगैरह मैं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला वगैरह ना ये सब मैं नहीं खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि बच्चों का जो लीवर होता है बहुत वीक होता है। और ज़्यादा चीज़ें ऐसी खिलाओ ना तो फिर नुकसान ही करती हैं। आपने मेरा कभी भी ऐसे देखा नहीं होगा ज़्यादा कि मैं उसको ज़्यादा बाहर की चीज़ें खिला रही हूँ या फिर मतलब फास्ट फूड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब कभी कभी तो चलता है, कभी 1-2 महीने में खिला दिया तो उसकी बात अलग है। रेगुलर बेसिस पे अगर हम ये सारी चीज़ें बच्चों को देते हैं तो वो नुकसान ही करती हैं। तो मैं इस वजह से बहुत अवॉइड करती हूँ कि खाना भी बहुत सिंपल सिंपल सा ही खिलाती हूँ। और लंच वगैरह लेके जाती है, मैं चाहती हूँ कि हेल्दी ले जाए और अच्छा ले जाए, और ऐसा लेकर जाए जो कि मतलब पेट भी भर जाए और ऐसे उसको पसंद भी आए। तो मैंने आज छोले और पूड़ी बना दी थी तो उसको बहुत पसंद है, तो उसने वही खाई। तो मैं सुबह में भी मैं उसको रोटी खिला कर ही भेजती हूँ, 3 बजे आने वाली है। और बाई चांस क्या होता है कि बच्चे ना लंच अच्छे से करते नहीं है कभी कभी, है ना, जल्दी जल्दी में, तो कभी छूट भी जाता है। लेकिन अगर आपने सुबह में सॉलिड कुछ खिला दिया है ना, तो फिर दोपहर में आपको इतना टेंशन नहीं रहती कि खाया है कि नहीं खाया है। तो मैंने उसको है ना खाना खिलाने के बाद उसको अनार दे दिए थे, वो अभी अनार खा लेगी। और यहाँ पर है ना अभी वो रेडी हो गई, और ये वाला जो है ना, जो नहीं, ये कैप जो चली है ट्रेंडिंग वाले कैप, तो ये वाला ही आज लगा कर जा रही है। और क्योंकि है ना उसकी फ्रेंड्स वगैरह भी वही लगा कर आई थी कल, तो वो देख कर आई है कि नहीं वहाँ पे तो सब लगाए थे कई लोग। तो मैंने कहा चलो लगा कर चली जाओ। तो अभी है ना वो चली गई थी, उसके बाद मैंने किचन का सारा काम ख़त्म किया, सारा सब कुछ हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए डाल दिए, क्योंकि
कपड़े कई सारे हो गए थे और सुबह में मैंने धुल नहीं पाए थे, और तो मैंने सोचा कि मशीन ही लगा देती हूँ तो कपड़े धुल जाएंगे। तो मशीन लगाने के बाद है ना, फिर मैं यहाँ पर ऑयल रिफ़िल कर दूँगी। मतलब ये बॉटल्स वगैरह थी, ये मैंने कल धुल के रखी थी और अच्छे से सूख गई हैं। तब मैंने इसमें रिफ़ाइंड ऑयल और एक में मैं सरसों का ऑयल फ़िल कर दूँगी। और ये वाली जो बॉटल है, ये देखने में बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अभी है ना इसके जो थोड़ा-सा ना शायद पता नहीं ग्लास में ही आ रही है या दूसरी, जो ऑयल कभी-कभार क्या होता है बच जाता है, जो लेफ्ट ओवर वाला होता है ना, वो बच जाता है, रिफाइंड ऑयल बच जाता है, फिर कहीं किसी और बर्तन में रखो ना, तो उससे अच्छा ना मैं सोच रही हूँ इसके लिए ना बॉटल लेने के लिए 2 बॉटल मंगा के रखूँगी, देखती हूँ। वैसे मैंने देखी हुई हैं पर वो प्लास्टिक में हैं, कैसी हैं, पर काँच वाली इसलिए अच्छी रहती हैं क्योंकि वो लीक नहीं होती हैं, और प्लास्टिक वाली थोड़ी-सी लीक होने का प्रॉब्लम रहता है। तो मुझे ये वाली बॉटल बहुत अच्छी लगी हैं। और अभी वो दूसरी वाली जो मंगाऊँगी, अगर आ जाएँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो कैसी आई हुई हैं। अभी मैं हो गया था शाम का टाइम, और अभी मैं सारे कपड़े उतार के नीचे ले जाऊँगी। और इससे पहले मैं झाड़ू लगा कर आई थी, झाड़ू लगाने के बाद तभी सीधा ऊपर आई हूँ। शाम वाली जो झाड़ू होती है ना, उसको लगा के आ गई थी। अब मैं सारे कपड़े रख दूँगी, उसके बाद हाथ-मुँह धुलूँगी जाके। और क्योंकि शाम का टाइम हो जाता है, थोड़ा-सा मतलब तैयार-वैयार होना, ये तो मतलब रहता ही, हर गृहिणी ये सब करती है, श्रृंगार उसके जो होता है ना पार्ट ऑफ लाइफ है उसका आज, क्योंकि अगर आप मैरिड हो तो आपको श्रृंगार तो करना ही है, और मुझे तो वैसे भी पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं सही से रहूँ, इससे क्या कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, आप अच्छा फील करते हो, आपको लगता है कि मतलब एक होता है ना कि जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं, अपने आप की भी देखभाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काम तो देखो पूरी लाइफ चलने हैं, ऐसा नहीं है कि आज काम है तो तैयार नहीं होते हैं, कल से होंगे, नहीं, हमेशा बन ठन के रहना चाहिए कि जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिला है उसका अच्छे से यूज़ किया जाए। तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हो जाने के बाद अब आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए। ये अब बन रही है शाम वाली चाय, और सखी को देख के ना ऐसा लग रहा होगा मैंने मना किया फिर भी चाय, लेकिन हाँ, मैं 2 बार की तो चाय नहीं छोड़ सकती। तो अभी मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और दूध भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं अपनी शाम हो चाहे सुबह हो, बहुत अच्छे से बिताना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ मैं उतना करूँगी। मैं कभी भी ऐसे नहीं कि बोर हो जाऊँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ किसी भी चीज़ को लेके, मैं कभी भी नहीं। अगर कोई भी लाइफ में मेरा ऊपर नीचे चलता भी है ना, तो भी मैं बहुत काम रहती हूँ। तो अब मैं अपनी चाय पीऊँगी और निष्ठू यहाँ पे खेल रही है, और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपको न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।